शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सचमुच हुआ था। साल 2001 मैं कोलकाता से लोनावाला एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था और उस रात जो हुआ, आज भी उसकी याद मेरी नींद उड़ा देती है। अगर आप ये वीडियो अकेले देख रहे हैं तो शायद एक लाइट ऑन रख लें, क्योंकि उस रात जो मेरे सामने आया था वो इंसान नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। करीब रात के 12 बजे मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। मैं होटल से बाहर निकला। थोड़ा घूमने का मन था, लेकिन लोनावला अजीब तरह से सुनसान था। ना गाड़ियां, ना लोग, यहां तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। सिर्फ एक आवाज सूखे पत्तों के घिसटने की, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें सड़क पर खींच रही हो। ठंडी हवा के झोंके में मैं काम गया, फिर भी चलता रहा। और तभी ढलान के आखिर में एक पुराना विशाल हेरिटेज होटल नजर आया। ऊंची खिड़कियां, लंबी बालकनियां, जैसे वक्त उसमें थम गया हो। रुकने का प्लान नहीं था, लेकिन थकावट भारी थी। अगली सुबह ट्रेन थी, इसलिए मैं अंदर चला गया। लॉबी मंदसी रोशनी में खूबसूरत लग रही थी। रिसेप्शन पर एक लड़का मुस्कुराया। गुड इवनिंग सर, रूम चाहिए? मैंने कहा। एक रात। वो एक पल को चौंका, फिर हंस दिया। सर, कमरा है, बहुत सस्ता, सिर्फ 2000 रुपए। इतना बड़ा होटल, इतना कम रेट, कुछ अजीब था। बट मिडनाइट ब्रेन डजंट क्वेश्चन। एक बेल बॉय बैग उठाने आया। मैंने मना कर दिया। रिसेप्शन वाले ने मुझे चाबी दी। रूम 204, दूसरी मंजिल। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मेरे हर कदम के बाद एक और कदम की आवाज। हमेशा एक कदम पीछे, हमेशा देर से। मैंने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। कमरा पुराना था, मगर साफ। बड़ी खिड़कियों से चांदनी भीतर फैल रही थी। थोड़ा लेटा और नींद झट से आ गई। लेकिन करीब 3 बजे मैं एक आवाज से जागा। टप 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 टप। बाहर किसी के पैरों की आवाज, धीमे, घसीटते हुए, जैसे कोई चोटिल हो। आवाज मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। फिर स्क्रैच स्क्रैच। दरवाजे पर किसी चीज ने नाखून घिसे। दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर में मैंने दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली। फ्लोर पर बस चांदनी की फीकी रेखाएं। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आ रही थी, रूम 205 से, वो कमरा जो खाली था। मैं धीरे धीरे 205 के दरवाजे तक गया। हथेलियां ठंडी, दिल धक धक धक। मैंने खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जोर से खटखटाया, फिर भी कुछ नहीं। मैं पलटा ही था कि एक काली आकृति दीवार पर फिसली। ना इंसान, ना जानवर, बस एक शेपलेस काला धुआं जो खुद ब खुद चल रहा था। मैं जम गया। वो छाया रुकी, मुड़ी और धीरे धीरे ऊंची होने लगी। इतनी ऊंची कि लगभग छत को छू ले। मेरी सांसें अटक गई। अचानक वुश, पीछे से तेज बर्फीली हवा का झोंका लगा। मैं पलटा, कोई नहीं। मुड़कर देखा, वो काला साया अब मेरे बिल्कुल सामने था। कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस जीती जागती अंधेरी खाई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो छाया एक झटके में मेरी तरफ झपटी। उसका आकार कांपता, मुड़ता, पिघलता हुआ, जैसे वो मेरी देह के अंदर घुसना चाहती हो। मैं लड़खड़ाया, दीवार से टकराया और 5 उंगलियों से दरवाजा ठेलकर अपने कमरे में भागा। दरवाजा बंद करने गया, पर बाहर से किसी ने उसे धक्का दिया। कोई हाथ नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक बहुत भारी अदृश्य ताकत। तभी कानों के पास एक फुसफुसाहट, यहां मत रुकना। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। लाइटें झपकने लगी। आईने पर धुंध जमने लगी, जैसे कोई उस पर सांस ले रहा हो। फिर उस धुंध पर अक्षर उभरने लगे। मैंने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया। बैग उठाया, जैसे तैसे
चेन तक नहीं बंद की। गलियारे में निकला। ठंड दोगुनी थी। खिड़कियां हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें बाहर से पीट रहा हो। मैं सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। आधा उतर ही पाया था कि सीढ़ियों के मोड़ पर एक औरत की परछाई खड़ी थी। लंबे काले बाल, सिर एक तरफ अजीब तरह से झुका हुआ। मैं जम गया। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। किक क्रैक। उसकी गर्दन की आवाज गूंजी। दूसरा कदम। उसके गले से खुरदरी घुटी हुई आवाज निकली। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागा पूरे होटल से बाहर। और मुख्य सड़क पर जाते जाते मेरी सांसें टूटने लगी। मैं स्टेशन के पास के छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गया। पूरी रात वही रहा। सूरज निकला तभी हाथों का कांपना कम हुआ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुबह करीब 9 बजे जिज्ञासा, डर और गुस्से के बीच मैं फिर होटल वापस गया। बेल बॉय झाड़ू लगा रहा था। मुझे देखते ही वो ठिठक गया। सर, आप 204 में रुके थे? मैंने सिर हिलाया। वो गहरी सांस लेकर बोला, सर, वो कमरा हम किसी को नहीं देते। कुछ महीने पहले एक औरत ने वहां फांसी लगाई थी। मेरे पेट में कसावसा हुआ। वो आगे बोला, आपने रात भर रुकने का नहीं कहा था, डिस्काउंट मांगा था। तो मैनेजर ने सोचा कुछ नहीं होगा। फिर उसने जो कहा वो सुनकर खून जम गया। सर, आप पहले नहीं हैं जो आधी रात में भागे हों। एक हफ्ते बाद कोलकाता में मैंने ये घटना एक करीबी दोस्त को बताई। होटल का नाम सुनते ही उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। मैं वहां ठहरा था। वो बोला, रूम 204 में। मैं सन्न, तुझे कैसे पता? उसकी गर्दन सूख गई। वो धीरे से बोला, क्योंकि मैंने भी वही परछाई देखी थी, वही आवाजें सुनी थी, वही औरत। मेरी रीढ़ ठंडी पड़ गई। वो बोला, वहां कुछ है जो मरने के बाद भी वही रुका हुआ है। आज भी जब मैं उस परछाई के बारे में सोचता हूं, उसकी ठंड, उसका अंधेरा, मेरी रूह कांप उठती है। मुझे नहीं पता वो क्या थी, क्यों मेरे सामने आई, क्या चाहती थी। पर एक बात साफ है, लोनावला शांत दिखता है, लेकिन रात होते ही कुछ जगहों पर साए इंसानों का इंतजार करते हैं। अगर कभी अजनबी शहर में अकेले चलें, तो खामोशी को हल्के में मत लेना। कदमों की आवाजों पर ध्यान देना। और कभी भी उस परछाई की तरफ पीठ मत करना जो बिना चेहरे के भी तुम्हारी तरफ बढ़ रही हो। सावधान रहो और रूम 204 से दूर। उम्मीद है इस कहानी ने आपकी रूह तक एक सिहरन पहुंचा दी होगी। अगर आपको मेरी प्रस्तुति और ये डरावना माहौल पसंद आया हो, तो आत्मा घर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां हम हर कहानी में ऐसा डर बुनते हैं जो आपको देखने के बाद भी लंबे समय तक याद रहे। धन्यवाद। अगली सिहरन भरी कहानी में फिर मुलाकात होगी।